हरे कृष्णा। सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे। अभी तक के 5वां अध्याय आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गीता का 6वां अध्याय। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले अध्यायों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का महात्मा। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रस्थानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में ज्ञानश्रुति नाम के एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को बहुत प्रिय थे। उनका प्रताप मातंग मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्पवृक्ष भी इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे भी लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडोष का रसास्वादन पाने के लिए देवता लोग भी कभी प्रतिष्ठान कूड़ को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ भी सही समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के काल में खेती भी बहुत अच्छी होती थी और अच्छी नीतियों का ही सर्वत्र प्रसार था। वे बावली, कुआं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उनको वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपने पंखों को हिलाते हुए आकाश मार्ग में चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत करते आ रहे थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस बड़े वेग से आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग इतने वेग से आगे क्यों चल रहे हो? यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये सामने पुण्य मूर्ति महाराज ज्ञानश्रुति का तेज स्पष्ट रूप से प्रकाशमान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उस स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा ज्ञानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेवक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की बात सुनकर राजा ज्ञानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर आए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जाओ महात्मा रेवक को यहाँ लेकर आओ। राजा के ये अमृत के समान वचन सुनकर मेह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी को गया। वहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप विनाशिनी, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम पर प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं का से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर की दिशा की ओर बहुत देर दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया। वहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्ठास की भांति शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय गायन सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों में घुलते रहने पर भी अपनी कालीमा नहीं छोड़ता है। जहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं। और जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य ही निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राज्यों को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेवक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजला रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उनको देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेवक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं,
फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेवक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेवक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेवक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खचरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, एक सहस्त्र गौवें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेवक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेवक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए ज्ञान क्षुधि राजा पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खचरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह यह आज्ञा देकर रेवक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के डर से भगवान रेवक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। रेवक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि बढ़ गई है और जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञान श्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रेवक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया और इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेवक में भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा ही इस एक अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। 6ठा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए तो योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगरूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधिगति में ना पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात दूसरा कोई भी मित्र या शत्रु नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है जिस द्वारा जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वह अपने आप का शत्रु में शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदियों में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान के परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, विकार रहित है स्थिति जिसकी, अच्छी प्रकार जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी, समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवान की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी
बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान पर स्थित रहता हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगशाला और वस्त्र है उपरोपरि जिसके, ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है। काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित और अच्छे प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हो गए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वालों का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वालों का, ना अति शयन करने वाले स्वभाव वालों का, ना अत्यंत जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, यथा योग्य शयन करने वाले और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योगी के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ है चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से प्रिया रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से भी नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के सहयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना तो उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सब ओर से अच्छे प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे और धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि वह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से भी सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वे पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला और सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ
संपूर्ण भूतों में आत्मा से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृशता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख और दुख में भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माने गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है और बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना तो मैं वायु की भांति अति दुष्कर ही मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवान साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित हुआ आश्रयहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की तरह दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे मेरे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य वालों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का यह जन्म जो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है, वह पुरुष वहाँ उस पहले के शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व और बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, और समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र करने वालों से ज्ञानवान श्रेष्ठ हैं, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में ही लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानने हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद